नमस्कार दोस्तों, कोरोना संकट के बीच अब लगातार स्कूलों को खोलने को लेकर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार से अब अनलॉक 5 के तहत स्कूलों को खोलने के लिए दी गई छूट के तहत अब गहलोत सरकार अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर चुकी है। अगर हम स्कूल खोलने को लेकर हाइलाइट्स की बात करें तो कोरोना संकट के बीच अब स्कूलों को खोलने की तैयारी जोर शोर पर शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह टोडसरा ने भी इस बात की जानकारी दी। प्रदेश में अभिभावकों के फीडबैक के अनुरूप तैयारी जो है वो की जा रही है और उससे रिलेटेड एसओपी जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के तहत राज्य को दिया स्कूल खोलने का अधिकार। शिक्षा विभाग लगातार स्कूलों को खोलने के लिए मंथन कर रहा है। अगर दोस्तों जयपुर की बात करें तो अनलॉक 5 के तहत अब स्कूलों को खोलने को लेकर कवायद शुरू की जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों ने स्कूलों को ओपन करने के लिए जो एसओपी है वो तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि स्कूलों को खोलने के संबंध में बीते शुक्रवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह टोडसरे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर इन अहम बिंदुओं पर चर्चा की। 26 अक्टूबर को होगी उच्च स्तरीय बैठक। जानकारी की माने तो सरकार शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर खास तौर पर स्कूलों को खोलने को लेकर मंथन कर रही है। 26 अक्टूबर को इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक होने की पूरी संभावना है। इसमें राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे रीट कहा जाता है और स्कूलों को खोलने को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही अहम फैसले भी ले जाएंगे। 30 अक्टूबर को स्कूलों को खोलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि एक और जहां शिक्षा विभाग गाइडलाइन तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं हाल ही में गहलोत तथा देश के अन्य कैबिनेट जो मंत्रालय हैं उनमें स्कूलों को 30 नवंबर या दिवाली के बाद खोलने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में अब 31 अक्टूबर तक स्कूलों हालांकि खुलना संभव नहीं है, लेकिन उनके खुलने को लेकर 26 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग जो है वो नई दिशा देगी। साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार स्कूल राजस्थान में अब कब खुलने वाले हैं। स्कूल खुलने को लेकर लगातार प्रदेश सरकारें जो हैं वो मंथन में जुटी हुई हैं और कोरोना संकट के बाद कई राज्य अब स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला ले चुके हैं। कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर से सभी डिग्री, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोलने का फैसला ले लिया है। बिहार में पहले से स्कूल खुल चुके हैं। कोरोना के डर से कई राज्यों में भी स्कूल खोलने का मन बना रहे हैं और असमंजस की स्थिति में है, परंतु अभिभावकों के डर से अभी स्कूल भेजने से बच्चों को कतरा रहे हैं। अमेरिका और कोरिया का उदाहरण देकर सरकार से अपील की जा रही है कि अभी स्कूल ना खोले जाएं। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि बच्चे या तो कॉलेज आ सकते हैं या घर पर ही रह के ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। उनके पास दोनों तरीके के विकल्प मौजूद हैं। सरकार के इस फैसले पर संगठन इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिशियन ने चिट्ठी लिखकर अमेरिका और कोरिया का उदाहरण देकर लिखा है कि समय अभी सही नहीं है। सरकार को कॉलेज खोलने को लेकर अभी और विचार करने की आवश्यकता है। दिल्ली में जेएनयू भी 2 नवंबर से खुलने जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी फैसला ले लिया है कि उनका कैंपस छात्रों के लिए 2 नवंबर से खुलेगा। हालांकि कई क्लासेस अलग अलग समय पर चलाई जाएंगी। कई फेजों में यूनिवर्सिटी खोलने की शुरुआत इसी दिन से होगी। पहले चरण में शोधकर्ता और पीएचडी के अंतिम छात्रों के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय आने की इजाजत होगी और इसकी जरूरत को ध्यान में रखकर यह फैसला किया जाएगा कि इन्हें प्रयोगशालाओं की जरूरत है और थीसिस जमा करनी होगी। इसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। अब अगर बिहार के हाल की जाने तो बिहार में सरकारी स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं। शिक्षकों से विभिन्न विषयों में मार्गदर्शन के लिए छात्र अभिभावकों से अनुमति लेकर आ रहे हैं। अभी क्लासरूम
स्टाफ रूम और कार्यालय सहित पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विद्यालयों में असेंबली यानी कि प्रार्थना सभा है या फिर खेल कूद है या प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, लंच सहित वैसे सभी सामूहिक गतिविधियों पर अभी रोक है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर राज्य सरकारों ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। कई तरीके की चर्चा थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई आदेश नहीं दिया है। इस विषय पर सरकार विचार कर रही है। सरकार ने कहा है कि छात्रों की जान को खतरे में डालना बिल्कुल उचित नहीं है। राज्य सरकारों ने अभिभावकों और शिक्षा जगत के लोगों से राय लेने के बाद स्कूलों को 31 अक्टूबर 2020 तक नहीं खोलने का फैसला लिया है। संभव है कि इस तरीके के बाद सरकार कोई अहम फैसला जरूर लेगी। यूपी, असम और उत्तराखंड सरकारों का क्या सोच है, ये भी जरा जान लेते हैं। बिहार की तरह कई राज्य स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला ले रहे हैं। असम के शिक्षा मंत्री ने भी 2 नवंबर से कॉलेज खोलने को लेकर फैसला ले लिया है। सरकार ने कहा है कि सिर्फ वही कॉलेज खोले जाएंगे जहां के छात्रों को लैब की जरूरत है। इसके बगैर उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए लैब वाले कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड में भी इस दिशा में विचार कर रहा है। 2 नवंबर से यहां के स्कूल भी खोले जा सकते हैं। सरकार अभी इस पर विचार विमर्श कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जब स्कूल कॉलेज खोले जाने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविश्वविद्यालयों को खोलने का फैसला नवंबर में होगा। इस पर चर्चा हो रही है। हमने फैसला किया है कि अगर स्कूल कॉलेज खुल भी दिए जाएंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई का जो विकल्प है वो ऐसे ही जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये थी स्कूल खुलने से लेकर सभी छोटी बड़ी खबरें जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। अब इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों की राय, आप लोगों का मत अवश्य जानना चाहूंगी, चाहे आप एक शिक्षक हैं, एक अभिभावक हैं या एक छात्र हैं, कि आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कि स्कूल वाकई में खुलने आवश्यक हैं या नहीं। अभी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जैसे कि तथ्य और टिप्पणियां दी भी गई हैं कि अमेरिका और कोरिया में जहां जल्दबाजी में स्कूल खोलने का डिसीजन लिया गया और छात्रों के ऊपर एक बड़ी त्रासदी जो है वो झेलनी पड़ी है। अगर इंडिया इस तरीके की मार से बचना चाहता है तो अभी स्कूल ना खोले, ऐसी हिदायत कुछ अभिभावक और कुछ ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो आपकी राय इस मत में क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आप लोग जो भी इस विषय में अपनी राय रखते हैं मेरे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये जरूर बताएं कि आप किस राज्य, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। डिपार्टमेंट में डायरेक्टली जुड़े होने के नाते कहीं ना कहीं ये वीडियोस सरकार तक, उनकी मंशा तक सीधे तौर पर पहुंचती हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आप अपने जो भी विचार होंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ेंगे और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। टीचिंग रिलेटेड, शिक्षा जगत की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं तो फटाफट से बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू वंस अगेन।